हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जिन्ना के 14 पॉइंट्स के बारे में। बेसिकली जो जिन्ना का 14 पॉइंट्स था, ये नेहरू रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन आई थी उसके बाद मुस्लिम लीग ने उसको अपोज करते हुए ये जो जिन्ना का 14 पॉइंट्स था वो दिया था इन मार्च 1929। तो बेसिकली इसमें 14 पॉइंट्स जो भी हैं वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जिन्ना के जो 14 पॉइंट है, ये बेसिकली आपके मार्च 1929 में जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसमें जिन्ना जो हेड कर रहे थे, उन्होंने इस 14 पॉइंट्स को दिया था। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा विथ रेजिडुअल पावर। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि जो स्टेट गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें पावर जो होगी वो डिवाइड होगी। तो ये होता है आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कोई भी एक अथॉरिटी के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता, लाइक ना ही सेंट्रल के पास ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास। और जो रेजिडुअल पावर होता है उसका मतलब होता है कि लाइक जैसे कि अगर जो पावर सेंटर के पास हो, जो पावर स्टेट के पास हो और जो दोनों के पास पावर हो, उनको छोड़ के बाकी जो बची हुई पावर होती हैं वो होती हैं रेजिडुअल पावर। तो लाइक जो कंट्रोल, बाकी जो बचे हुए कंट्रोल होंगे, जो भी पावर बची होंगी, वो पावर जो होगी वो जाएगी प्रोविंसेस के पास। ये होता है रेजिडुअल। तो ये था इनका पहला पॉइंट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ रेजिडुअल पावर। सेकेंड पॉइंट इनका जो था वो ये था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी। इसका मतलब ये था कि जो भी प्रोविंसेस होंगे उनमें हर तरीके की वो। इसके बाद जो थर्ड रिकमेंडेशन थी, जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द सेंटर विदाउट द कंसर्न ऑफ स्टेट। तो बेसिकली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बिना स्टेट या प्रोविंस कह सकते हैं उनके इजाज़त के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करेगी, बिना उनके सहमति के। ये था इनका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट था कि ऑल लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड बॉडीज़, जितने भी लेजिस्लेचर और इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उन सब जगह पे मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे वो हर प्रोविंस हो या सेंटर हो। बेसिकली जितने जो भी प्रोविंसेस हैं उनके लिए कहा गया था कि जो भी लेजिस्लेचर या इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, चाहे वो आपकी लोकल बॉडीज़ हों, तो उन सभी बॉडीज़ में मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने जो फिफ्थ पॉइंट रखा था वो ये था कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मुस्लिम्स का। कहाँ पे? सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। बेसिकली सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ वो होती हैं जो खुद गवर्न करती हैं, उनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। उन बॉडीज़ में भी इन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने जो सिक्स पॉइंट रखा था वो ये था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, उसकी बात इन्होंने रखी थी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स का 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इन्होंने ये जो पॉइंट रखा था कि 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन दी सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो बेसिकली ये जितने भी पॉइंट आ रहे हैं सारे आपको वन वे डाइवर्टेड दिखेंगे। इसमें किसी भी तरीके की ऐसा नहीं लगेगा कि ये सबके लिए था, ये एक मुस्लिम्स के लिए बेसिकली सारे पॉइंट्स हैं, उनसे रिलेटेड हैं। सेवन्थ पॉइंट है कि जो कैबिनेट होगा, सेंटर या फिर प्रोविंस, हर उन सब में मुस्लिम्स का 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कैबिनेट बेसिकली मतलब क्या कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो आपके स्टेट के लेवल के हों या फिर सेंट्रल लेवल के हों, तो उनमें भी बात रखी गई थी कि जो मुस्लिम्स होंगे उनका 1/3 रिप्रेजेंटेशन उस कैबिनेट में भी होना चाहिए। ये था इनका सेवन्थ पॉइंट। एट्थ पॉइंट था कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो। इन्होंने सब बहुत बेसिकली जो आपका इसके पहले का वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा, दिल्ली प्रपोजल का। उसमें इन्होंने कहा था कि हम जॉइंट इलेक्टोरेट की बात रखेंगे, लेकिन इन्होंने इसमें फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी। तो ये था आपका एट्थ पॉइंट, सेपरेट इलेक्टोरेट। कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब अगर मैं आपको बता दूं तो बेसिकली ये होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा और उनको वोट करने वाले भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होंगे। तो ये था इनका एट्थ पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट था कि कोई भी बिल या रेजोल्यूशन होगा, चाहे वो लेजिस्लेचर में हो, ठीक है, किसी भी लेजिस्लेचर में हो, वो पास तब तक नहीं होगा जब तक 3/4 ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो उसको कंसिडर ना करे। बेसिकली इसमें ये कहा गया था कि कोई भी रेजोल्यूशन या बिल तब तक पास नहीं होगा जब तक 3/4 जो माइनॉरिटी मेंबर्स होंगे लेजिस्लेचर में वो उसको पास नहीं करेंगे। ये था नाइन्थ पॉइंट। टेंथ पॉइंट था इनका कि कोई भी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन
जो मुस्लिम बहुमूल्य मुस्लिम जो मेजॉरिटी एरिया है उसमें कोई भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा टेरिटोरियल का, मतलब लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था कि ये स्टेट इधर चला जाएगा, वो स्टेट ये पोर्शन उस स्टेट में चला जाएगा, तो इस तरीके का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो अफेक्ट करे और वो मुस्लिम मेजॉरिटी से वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो बेसिकली इन्होंने कहा था कि जो एरिया है वो ऐसा होना चाहिए कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो मुस्लिम अगर मेजॉरिटी है तो वो वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में ही रहे। और बेसिकली इन्होंने 3 रीजन की बात करी थी, पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात करी थी। 11th जो इन्होंने पॉइंट रखे थे वो ये थे कि जो सिंध है उसको सेपरेट किया जाए बॉम्बे से, ठीक है। ये था इनका 11 पॉइंट कि जो सेपरेशन ऑफ सिंध होगा वो कहाँ से होना चाहिए, बॉम्बे से, उसके सेपरेशन की बात रखी थी। 12th पॉइंट इन्होंने रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आया जाए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रीजन में और बलूचिस्तान में, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की थी। 13 पॉइंट इन्होंने रखा था कि फुल रिलीजियस फ्रीडम होगा टू ऑल कम्युनिटीज़, बेसिकली सारे कम्युनिटीज़ को हर एक तरीके का फ्रीडम देना चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम की बात की थी। 14th पॉइंट था कि प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स होगा इन रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज। तो मुस्लिम के राइट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो या कल्चर या एजुकेशन या फिर लैंग्वेज में, बेसिकली मुस्लिम्स का प्रोटेक्शन की बात कही थी। ये थे इनके 14 पॉइंट्स। आपको इनमें जितने भी पॉइंट हैं वो सारे याद करने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आपके यूपीएससी एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस या वनडे के लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, इनमें पूछ लिया जाता है कि जिन्ना के ये पॉइंट क्या है 14 पॉइंट में शामिल थे या नहीं थे। और कई बार इसमें पूरे आपके डिटेल में क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि जिन्ना के 14 पॉइंट्स को डिस्कस करिए, लाइक स्टेट पीसीएस में कई बार पूछे गए हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा और इसको रिवीजन करते रहिएगा। ये मॉडर्न स्पेक्ट्रम की जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके साथ आप कनेक्ट रहें। तब तक के लिए जय हिंद।